वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में 26 नवंबर 2024 एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और अभी तक उसको याद भी किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। और उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नर राज के हवाले से भी, जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाएगा। और फिर हम बात करेंगे कि PTI के ऊपर जिस तरह से पाबंदी लगाने की बातें की जा रही हैं, एक सियासी जमात के ऊपर क्या पाबंदी लगाना जायज़ है। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ अगर हम फाइट का शिकार है, वहाँ पर मामलात को हल करना चाहिए था, ना कि दोबारा से कॉल दे दी गई और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना दी गई। आपको लगता है कि अब दोबारा से वोटर सपोर्टर बाहर निकलेगा? मैं नहीं समझता हूँ। बाकी पाकिस्तान ने तो PTI का कॉल पहले से मुस्तरद किया है और KPK में इनका हुकूमत है, इसमें 2-3 हज़ार अपने वर्करों को निकालते हैं, इसके साथ सरकारी मुलाजिमीन को निकालते हैं, कुछ लोगों को पैसे दे के निकालते हैं। लेकिन इस बार लोग मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पुख्तनख्वा के कोई लोग इस बार एहतजाज में हिस्सा लेंगे, कराई के जरिए या सरकारी मुलाजिमीन या इनके अपने वर्कर। अच्छा, अकबर साहब ये भी बताइएगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि KP में वो इतना काम करते नहीं है, सिर्फ उनका फोकस धरनों पे है, एहतजाज पे है, मतलब जो एक्चुअल उनका काम है वो कर नहीं रहे। क्या ये जायज़ भी है या KP में इंटैक्ट है, उनके काम वो हो भी रहे हैं और वो साथ साथ धरने भी कर रहे हैं? 11 साल PTI का हुआ कि पुख्तनख्वा में इसका हुकूमत है। 11 साल में पुख्तनख्वा में न कोई यूनिवर्सिटी बनी, न कोई यहाँ पे हॉस्पिटल बना, न कोई सड़कें बनी, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और हैरानी की बात यह है कि आप सिंध सूबे में देखें तो इस पे कर्जा है 230 अरब, पंजाब को देखिए इस पे कर्जा है 260 अरब, बलूचिस्तान पे कर्जा है 250 अरब, लेकिन पुख्तनख्वा पे 1600 अरब का कर्जा है। जब ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत मिल रहा था PTI को, तो इस सूबे पे 35 अरब का कर्जा था। अब हालात इस सूबे के ये हो गए हैं कि यहाँ पे 49 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है, 24 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं है, 3 यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया और 12 यूनिवर्सिटियों को भेज रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पे स्टे ऑर्डर लिया है। और करप्शन के दास्तानी तो ये हैं कि जब परवेज खटक का हुकूमत खत्म हुआ तो खुद PTI के जो वजीर आला था महमूद खान, वो जगह जगह जाके और लोगों को दास्तानी सुनाते थे कि वो उस हुकूमत में कितने करप्शन हुआ है। जब महमूद खान का हुकूमत खत्म हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने इसके करप्शन की कहानियां सुनाई कि इसके दौर में कितना करप्शन हुआ था। और अब ये अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है, इस पे इनके अपने वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कौम को बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर में ये 1 साल में कितना करप्शन किया। तो एक सिलसिला चलता आ रहा है। दो मंसूबों के अलावा जो 11 साल इन्होंने हुकूमत किया, एक था सेहत फ्रॉड कार्ड, जो पैसा पुख्तनख्वा के हेल्थ के इदारों पे लगना था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया। और फिर इसमें इतना करप्शन हुआ, देहाती लोग थे जो वो इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे, 5,000 का इसका इलाज होता था और 5 लाख इनके कार्ड से काटते थे। दूसरा है जो नालायकी का, नाअहली का और करप्शन का एक मुबूलता सबूत है, जिन्होंने नालायकी के, नाअहली के और करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो है BRT मंसूबा। इस 2 मंसूबों के अलावा PTI का कोई बंदा आप बुला के इनसे पूछ ले, वो आपको किसी तीसरे मंसूबे का नाम नहीं बता सकते हैं। अफजल साहब, एक बात यहाँ पे आ रही है कि KP कभी भी किसी को दूसरी दफा इलेक्ट नहीं करता था। एक दफा अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती थी, फिर पीपल्स पार्टी की, फिर ANP की, लेकिन ये मुसलसल तीसरी टर्म भी तो है। पहले परवेज खटक थे, फिर महमूद खान, फिर अली अमीन गंडापुर। अगर काम नहीं हो रहे तो KP की आवाम उनके ऊपर इतना अंधाधुंध ट्रस्ट क्यों कर रही है? 2013 में जो इलेक्शन हुआ, हम लोगों को घरों पे दहशतगर्दों ने बैठा दिया, हम बाहर नहीं निकल सकते थे। खुसूसी तौर पे अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और ये लोग कैंपेन कर रहे थे, तो दहशतगर्दों की वजह से ये इलेक्शन जीत गई। 2018 में 11 बजे तक हमारी पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं छोड़ा और 4 बजे धक्के दे के और बट्टे मार के हमारी पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंक दिया पोलिंग स्टेशनों से। 2024 का जो इलेक्शन है
इसमें मैं अपने हलके का आपको बता रहा हूँ। एक वहाँ पे एनए का कैंडिडेट था, वो उसको शहीद किया गया। एक हमारा सेनेटर है हिदायतुल्लाह को शहीद किया गया। मुझ पे बम ब्लास्ट हुआ। एक पीके का कैंडिडेट था, वो जख्मी हुआ। एक दूसरा पीके का कैंडिडेट था, इस पे बम ब्लास्ट हुआ। मुस्लिम लीग और जुमात उलमा इस्लाम ने इलेक्शन से बाइकाट किया। जी। बाहर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बाइकाट पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन मैं 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा था। मैं एनए का भी इलेक्शन लड़ रहा था और मैं पीके का इलेक्शन लड़ रहा था। अपने दोनों हलकों में 95% हलके पे मैंने कैंपेन नहीं किया है। दहशतगर्दों ने हमको घरों पे बिठा दिया था और पीटीआई को खुला छूट दे दिया था कि वो इलेक्शन करे और इलेक्शन जीते। तो ये कोई अवामी या कोई डेवलपमेंट से ये लोग इलेक्शन नहीं जीतते हैं। ये यहाँ पे एक बार उन्होंने फैज हमीद की वजह से इलेक्शन जीता है और 2 बार इन लोगों ने दहशतगर्दों की वजह से इलेक्शन सही। जीता है। अखून सादा साहब, ये तो आपने बात बताई, ठीक है, ये एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बताइएगा कि अब पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से ऊपर भी बातें हो रही हैं, क्योंकि बलोचिस्तान में ये करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है। गवर्नर राज की भी बातें हो हाँ, रही हैं। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जो पंजाब है वहां पर भी जमा करा दी गई है ये करारदाद। और पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो है, उन्होंने कहा है कि अभी तक विफाक ने हमसे कोई राबता या बातचीत नहीं की, अगर बात की गई तो हम एक मुस्तकिल उसका हल निकालेंगे। आप समझते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाना ठीक है? देखिए जी, हम तो समझते हैं कि न सियासी तंजीम पे पाबंदी लगाना ठीक है, न गवर्नर राज लगाना ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 18वीं तरमीम करके गवर्नर राज को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। लेकिन आजकल जो हालात है कि एक सूबाई वसाइल के साथ, सूबाई मुलाजिमीन के साथ बार बार हमलावर हो रहे हैं मरकज पे। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान का मईशत को तबाह कर दी। जब भी कोई बाहर से वफूद आते हैं, क्योंकि आप सारी दुनिया के नजरें पाकिस्तान पे है, सीपेक के वजह से, बीआरआई की वजह से सारे लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान में यहाँ पे सनतें लगाए। यहाँ से वो सेंट्रल एशिया को भी और साउथ एशिया को भी बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के संगम पे पड़ा है। पाकिस्तान के बगैर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो सारी दुनिया चाहते हैं कि वो आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन जब भी कोई वफूद इस्लामाबाद आते हैं तो ये लोग ये एहतजाज के काल देते हैं, चाहे वो चाइना का वजीर आजम था, चाहे वो शंघाई टाउन कॉन्फ्रेंस था, चाहे बेलारूस का सदर आ रहा था, वो भी इस वजह से आ रहा था। बेलारूस का जो एग्रीकल्चर का सनत है, जो ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है वगैरह वगैरह, इसमें बहुत एडवांस है। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में अपने जो सनत है वो लगाए। तो ऐसे हालात में ये लोग आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और साहब बिलावल भुट्टो भी तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इस हक में भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत ऐसा स्टेप ले लेती है तो इससे किसी हद तक हुकूमत को खुद नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान को इससे मजीद तकवीत हासिल हो सकती है। और इंस्टेड ऑफ गवर्नर राज अगर मुज़ाकरात कर लें ज्यादा बेहतर है। हाँ, देखिए जी, आप मुज़ाकरात किसके साथ करें? एक हाथ से तो ताली नहीं बजते हैं। इमरान खान को तो बार बार हमने मुज़ाकरात का दावत दिया, ऐसे हालात में कि हमारा सारा लीडरशिप जेलों में था, 90 दिन तक रिमांड पे रखा था, ये इक़्तिदार में था। हमने उसको कहा कि पाकिस्तान के आने वाला जो मसला है वो मईशत का है। मईशत पे हम आपके साथ एक मिसाक करने को तैयार है, एक एग्रीमेंट करने को तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाना है, मैंने तो सियासतदानों से बैठना ही नहीं है। ये पुलवामा पे सियासतदानों से बैठने पे तैयार नहीं था, ये कोविड पे सियासतदानों से बैठने पे तैयार नहीं था। आप भी बार बार कह रहे हैं कि मैं तो बात करूंगा डीजीआई के साथ, मैं तो बात करूंगा आर्मी चीफ के साथ। तो एक तरफा मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते हैं। ताली बजाने के लिए जरूरी है कि 2 ताली मौजूद हो, एक हाथ से ताली नहीं बजते हैं। लेकिन सर, क्या आप समझते नहीं है कि जिस तरह इमरान खान के दौर में फैसिलिटेट किया गया था जलसों को, धरनों को, इस दफा भी फैसिलिटेट किया जाता ताकि उनको एक गुड जेस्चर जाता कि गवर्नमेंट कम से कम हमारे धरने तो होने दे रही है? बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए था, अगर ये सियासी जलसे होते, अगर ये सियासी धरने होते। लेकिन अगर ये पहले से कहते हैं कि हम कपन सर पे बांध के निकलेंगे, अगर ये कहते हैं कि हम घरों में नहीं आए तो हमारे जनाजे पड़े, ये अपने वर्करों के कहते हैं कि गुलेल साथ लेके आओ,
डंडे साथ लेके आओ, असलहा साथ लेके आओ, और फिर निकलते वक्त इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते 4 रेंजर वालों को और 1 पुलिस वाले को शहीद कर देते हैं। तो ये तो कोई सियासी जलसा तो नहीं हुआ, ये तो कुल्ला कुल्लम दहशतगर्दी है, ये तो कुल्ला कुल्लम एक सूबे की तरफ से विफाक पे हमला है। सियासी लोग तो और भी है इस मुल्क में, जमात इस्लामी वाले आप रोज देख रहे हैं कि जलसी भी कर रहे हैं, धरनी भी दे रहे हैं, जुमात उलमा इस्लाम वाले लेकिन जलसी अखुन भी सादिक कर रहे साहब, हैं। ये तो सियासी नारे हैं, आप नहीं समझते कि हर जो अपोजिशन होती है वो इस तरह के सियासी नारे लगाती है, और एक हद तक देखा जाए तो ये उनका आईनी हक भी है एहतजाज करना, नारे लगाना? सियासी लोग आदमी तशद्दुद के नारे लगाते हैं, वो कभी तशद्दुद के नारे नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर पीटीआई सिर्फ नारे लगाती तो फिर तो कोई मसला नहीं था। लेकिन इनका रिकॉर्ड ये है कि इन लोगों ने पीटीवी पे हमला किया, इन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमला किया, इन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, इन लोगों ने डी चौक में खबरें खोदे, और आखिर में इस हद तक पहुंच गई कि चलो ठीक है, आर्मी चीफ से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, चीफ जस्टिस के साथ हो सकता है, लेकिन शोहदा के साथ किसी का क्या इख्तिलाफ हो सकता है। इन लोगों ने हमारे कर्नल शेर खान जैसे शहीद और बहादुर के मुजस्सिमों को गिरा के जमीन पे घसीटा, इन लोगों ने मेजर अजीज भट्टी की तस्वीरों की तौहीन की, इन लोगों ने वो जहाज जलाया जो एम आलम का जहाज था, जिन्होंने 1 मिनट में 3 सर मिनट उसकी में तहकीकात और सजाएं क्यों नहीं हो रही? सर आपकी गवर्नमेंट में तहकीकात सजाएं क्यों नहीं हो रही? सजाएं होना चाहिए, ये तो अदालतों का काम है। हम तो न हुकूमत में है ना अदालतें हैं, हम तो हुकूमत के सपोर्टर जरूर है और मजबूरी के हालात में है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो हालात ऐसे बने कि कोई एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना मतलब सकती थी। आप अखुनज़ादा साहब कहना ये चाह रहे हैं कि ये मजबूरी वाला निकाह है, ये आपकी रजामंदी से नहीं हुआ? मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि हालात ऐसे बन गई कि कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकता था। अगर हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं मिलते तो फिर क्या होता, इलेक्शन होता, हमारे मुल्क का मईशत और हमारे मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि बार बार इस मुल्क में इलेक्शन हो, और इलेक्शन में फिर क्या गारंटी थी कि जो इलेक्शन होगा तो इसमें किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगा। तो हमने तो पहले दावत पीटीआई को दिया कि आपकी अददी अक्सरियत ज्यादा है, अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम तो किसी के साथ हुकूमत, लेकिन पीटीआई ने वहां पर भी अखुनज़ादा साहब, पीटीआई कभी आपके साथ होती थी, कभी नहीं होती थी, ये मामलात उस वक्त भी चलते हमने देखे थे। आपको लगता है कि अब ये इत्तेहाद टूट सकता है, क्योंकि 26वीं आईन तरमीम के 2 अहम किरदार बिलावल भुट्टो और मौलाना दोनों ही नाला नजर आ रहे हैं? देखिए जी, हमने सिस्टम को चलाने के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया है, और हमने उसको इनके साथ एक मुआहिदा किया है। अगर हुकूमत इस मुआहिदे पे अमल करेंगी तो हम इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। हमारा मुल्क मईशत का बदतरीन बहरान है, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में बदतरीन दहशतगर्दी है। ये मुल्क बार बार एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है, ये मुल्क बार बार खत्म होनी एडवेंचर्स का चाहिए। मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अखुनज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।